50 के बाद रोज खाइए 8 सब्जियां, घुटनों का दर्द होगा कम, हड्डियां बनेंगी मजबूत। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घुटने में दर्द रहता है? सीढ़ियां चढ़ते समय तकलीफ होती है? हाथों में झुनझुनी महसूस होती है या थोड़ी देर चलने के बाद पैरों में कमजोरी आने लगती है? अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे अधिक है तो हो सकता है आपने भी यह सोच लिया हो कि यह सब बढ़ती उम्र का सामान्य असर है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। असल में बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई ऐसे बदलाव होते हैं जो हमारी हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों और नसों को प्रभावित करते हैं। इन्हीं में से एक बदलाव है शरीर में कोलेजन का धीरे धीरे कम होना। कोलेजन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो त्वचा, हड्डियों और जोड़ों, लिगामेंट और कार्टिलेज को मजबूती और लचीलापन देने में मदद करता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर स्वाभाविक रूप से कम कोलेजन बनाने लगता है। यही कारण है कि कई लोगों को जोड़ों में अकड़न, चलने में परेशानी और शरीर में पहले जैसी ताकत महसूस नहीं होती। अच्छी बात यह है कि स्वस्थ खानपान और संतुलित जीवन शैली से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं जो कोलेजन बनने की सामान्य प्रक्रिया और पूरे शरीर की स्वास्थ्य को सपोर्ट करते हैं। आज हम ऐसी 8 सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें नियमित और संतुलित मात्रा में अपनी डाइट का हिस्सा बनाना फायदेमंद हो सकता है। ये सब्जियां विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं जो हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। नंबर 1 पर है पालक। पालक को अक्सर सिर्फ एक साधारण हरी सब्जी समझ लिया जाता है, जबकि यह पोषण का खजाना है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, आयरन और कई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। विटामिन सी शरीर में कोलेजन बनने की प्रक्रिया के लिए ज़रूरी होता है। वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अगर शरीर में लंबे समय तक सूजन बनी रहे तो इनका असर जोड़ों और मांसपेशियों पर भी पड़ सकता है। अगर आप सप्ताह में कई बार पालक या दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करते हैं तो शरीर को और कई जरूरी पोषक तत्व आसानी से मिल सकते हैं। ध्यान रहे कि पालक को बहुत अधिक पकाने की बजाय हल्का पकाकर खाना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है ताकि उसके पोषक तत्व काफ़ी हद तक सुरक्षित रहें। नंबर 2, भिंडी। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसे कई लोग उसकी चिपचिपाहट की वजह से पसंद नहीं करते, लेकिन पोषण के मामले में यह काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। इसमें फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक हैं। भिंडी में मौजूद घुलनशील फाइबर शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है। यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के साथ साथ शरीर में सूजन को कम करने में भी मदद कर सकता है। जब शरीर में सूजन कम रहती है तो जोड़ों और मांसपेशियों पर अनावश्यक दबाव भी कम पड़ता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन सी शरीर में कोलेजन बनने की सामान्य प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। इसलिए अगर आप सप्ताह में 2 से 3 बार भिंडी को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो यह आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नंबर 3, ब्रोकली। अगर किसी एक सब्जी को पोषण का पावर हाउस कहा जाए तो ब्रोकली उसका बेहतरीन उदाहरण है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, फाइबर और सल्फोराफेन जैसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं। ब्रोकली में मौजूद विटामिन सी शरीर में कोलेजन बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं इसके एंटीऑक्सीडेंट्स कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं। कुछ शोध यह भी बताते हैं कि ब्रोकली में मौजूद सल्फोराफेन शरीर की सामान्य सूजन को कम करने में सहायक हो सकता है। यदि आपको ब्रोकली आसानी से मिल जाती है तो इसे हल्का स्टीम करके या कम मसाले के साथ पकाकर खाना बेहतर माना जाता है। इससे इसके पोषक तत्व काफ़ी हद तक सुरक्षित रहते हैं। नंबर 4, लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च दिखने में जितनी आकर्षक होती है उतनी ही पोषक तत्वों से भरपूर भी होती है। यह विटामिन सी के सबसे अच्छे प्राकृतिक स्रोतों में से एक मानी जाती है। विटामिन सी शरीर में कोलेजन बनाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। इसके बिना शरीर कोलेजन का निर्माण ठीक से नहीं कर पाता। साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं। अगर आप सलाद, सूप या सब्जी के रूप में लाल शिमला मिर्च का सेवन करते हैं तो शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व एक साथ मिल जाते हैं। धीरे धीरे ऐसी ही छोटी छोटी अच्छी आदतें आपके जोड़ों, त्वचा और पूरे शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। नंबर 5, चुकंदर।
चुकंदर एक ऐसी सब्जी है जो सिर्फ खून बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। इसमें प्राकृतिक नाइट्रेट्स, फोलेट, पोटेशियम और कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। शरीर में अच्छा रक्त संचार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों हड्डियों, मांसपेशियों और नसों तक पहुंचते हैं। चुकंदर में मौजूद प्राकृतिक नाइट्रेट्स रक्त वाहिकाओं को सामान्य रूप से फैलने में मदद कर सकता है, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर रहने में सहायता मिलती है। जब शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पर्याप्त पोषण पहुंचता है तो मांसपेशियां और ऊतक भी बेहतर तरीके से अपना सामान्य कार्य कर पाते हैं। इसलिए चुकंदर को सलाद, जूस या हल्का पकाकर अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है। नंबर 6, शतावरी। शतावरी को आयुर्वेद और आधुनिक पोषण दोनों में एक पौष्टिक सब्जी माना जाता है। इसमें फाइबर, फोलेट, विटामिन के, विटामिन ई और कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। शतावरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कोशिकाओं की सुरक्षा करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही इसका फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। स्वस्थ पाचन का मतलब है कि भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व शरीर बेहतर तरीके से अवशोषित कर सके। यही पोषक तत्व हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। नंबर 7, अजमोद, पार्सले। अजमोद एक ऐसी हरी पत्तेदार सब्जी है जिसे अक्सर लोग सिर्फ सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के और फ्लेवोनाइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं और कोशिकाओं के सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगर ताज़ा अजमोद उपलब्ध हो तो इसे सलाद, सूप या सब्जियों के साथ मिलाकर खाया जा सकता है। छोटी मात्रा में भी यह आपकी डाइट की पौष्टिकता बढ़ा सकती है। नंबर 8, समुद्री शैवाल। अगर आपको समुद्री शैवाल आसानी से और सुरक्षित रूप में उपलब्ध हो तो यह भी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत हो सकता है। इसमें आयोडीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य खनिज पाए जाते हैं जो शरीर के सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब थायराइड सही तरह से काम करता है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बेहतर तरीके से कार्य करता है। हालांकि जिन लोगों को थायराइड की बीमारी है उन्हें समुद्री शैवाल का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि इसमें आयोडीन की मात्रा अधिक हो सकती है। दोस्तों, अब अगर आप इन सभी सब्जियों पर एक साथ नज़र डालें तो आपको समझ आएगा कि इनमें से कोई भी सब्जी अकेले कोई चमत्कार नहीं करती, लेकिन जब इन्हें संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा बनाया जाता है तो ये शरीर को जरूरी विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स उपलब्ध कराती हैं जो हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों और पूरे शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। साथ ही रोज़ाना पर्याप्त पानी पीना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, सुबह या शाम की सैर करना, पर्याप्त नींद लेना और प्रोटीन से भरपूर भोजन करना भी उतना ही ज़रूरी है। केवल किसी एक चीज़ पर निर्भर रहने के बजाय अगर आप अपनी पूरी जीवन शैली पर ध्यान देंगे तो लंबे समय तक सक्रिय और फिट रह सकते हैं। अगर आपके घुटने का दर्द लगातार बढ़ रहा है, हाथ पैरों में लगातार झुनझुनी रहती है, कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है या चलने फिरने में कठिनाई हो रही है तो इसे केवल बढ़ती उम्र मानकर ना टालें। सही कारण जानने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना सबसे बेहतर कदम है ताकि समय रहते उचित इलाज और सलाह मिल सके। दोस्तों, याद रखिए कि अच्छी सेहत किसी एक दवा, एक सुपर फूड से नहीं बनती बल्कि रोज़ की सही आदतों से बनती है। अगर आप आज से ही अपनी थाली में इन पौष्टिक सब्जियों को शामिल करना शुरू कर दें, पर्याप्त प्रोटीन लें, नियमित रूप से थोड़ा बहुत व्यायाम करें और शरीर को पूरा आराम दें तो बढ़ती उम्र में भी खुद को अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। शुरुआत छोटी रखिए, एक साथ सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। हर सप्ताह अपनी डाइट में एक नई पौष्टिक सब्जी जोड़ें और धीरे धीरे इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। लंबे समय तक अपनाई गई छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। यह भी ध्यान रखें कि अगर आप किसी गंभीर बीमारी, थायराइड, किडनी की समस्या या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो अपनी डाइट में बड़े बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह ज़रूर लें। उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली हमारे जोड़ों,
हड्डियों और पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, खासकर उन लोगों के साथ जो 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और जोड़ों के दर्द, अकड़न या कमजोरी जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही आसान, भरोसेमंद और उपयोगी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।